मुझे दिखने लगा। मैं देखने लगा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अंधे को चंगा कर दिया प्रभु। मैं देखने लगा। आज से मैं अंधा नहीं हूं। ये वही अंधा तो नहीं जो फाड़के के बाद भीख मांगता था? नहीं, ये वो अंधा तो नहीं है, लेकिन उसी के जैसा लगता है ये। मैं वही हूँ। मैं अंधा था, मगर यीशु नामक एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसने थूक में मिट्टी सानी और मेरी आंखों पे मली। जैसे ही उसने मुझसे बोला कि शीलोह के कुंड में अपनी आंखें धो ले, मैंने जैसे ही आंखें धोई भाइयों, मैं देखने लग पड़ा। मैंने देखा कि मेरा परमेश्वर सचमुच कितना महान है। एक जन्म के अंधे ने पहली बार आज दुनिया देखी, रंग देखे, पक्षी देखे। मैंने पहली बार आज आपको देखा। सच में परमेश्वर कितना महान है भाइयों। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। शालोम रब्बी। मैंने गलील में यीशु नासरी का नाम सुना, जिसने जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा किया। जन्म के अंधे को चंगा कर दिया, ये कैसे संभव है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? उसको बुलाओ यहाँ पर। उसने तेरी आंखें किस रीति से खोल दी? उसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि जा शीलोह के कुंड में अपनी आंखें धो ले। मैंने जैसे ही आंखें धोई वैसे ही मैं देखने लग पड़ा। यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। परंतु पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? उसने तेरी आंखें खोली, तो इसके बारे में क्या कहता है? वह एक भविष्यद्वक्ता है। इसके माता पिता को यहाँ बुलाओ। जाओ लेकर आओ। और ये जन्म से अंधा था। हम नहीं जानते अब ये कैसे देखने लगा। और हम ये भी नहीं जानते कि इसकी आंखें किसने खोली है। आप ही पूछ लो, ये अपने आप में समझदार है। अपनी आप बीती वो खुद बता देगा। तू इसके बारे में क्या कहता है? मैं तो कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? चेला होगा तू, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु हम यह नहीं जानते कि मनुष्य कहाँ से आया है। ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम भी नहीं जानते कि वह कहाँ का है जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं नहीं जानता कि वह पापी है कि धर्मी है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? तो जाओ, उसी के पास जाओ। रब्बी, ये मेरा बड़ा भाई है। ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है। इसे ऐसे चंगा कीजिए। खुल जा।
डरो मत। तुमने पानी की और पक्षियों की आवाज आज पहली बार शायद सुनी। प्रभु प्रभु एक और चमत्कार। प्रभु ने जन्म के गूंगे बहरे को खोल दिया। हमारे प्रभु धन्य हैं। अब इस बात को किसी से न कहना। हमें भी अंदर जाने दो। हमें भी अंदर जाने दो। हमें भी आपके दर्शन करने दो। अरे पीछे हटना है। पीछे क्या बातें कर रहे हैं? रोको मत। मुझे भी अंदर जाना है। बातें क्या कर रहे हैं? मैंने भी सुनना है। पीछे हटो, हमें अंदर जाने दो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मेरा वचन सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। जब बाढ़ें आई, आंधियां तूफान आए, उस घर को टक्करें लगी पर वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरा वचन सुनकर नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। क्योंकि जब बारिश आएगी, बाढ़ें, आंधियां, तूफान आएंगे, जब उसको टक्करें लगेंगी तो वो गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। ये कौन लोग हैं जो छत को हटा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं? छत को क्यों हटा रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। ये किसको नीचे उतार रहे हैं? प्रभु ये कौन है? ठीक है, कौन है? ये लग रहा है। सामने क्यों आ रहे हैं? ये दो। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। भला परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, और कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्या सहज है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम सब जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा।
प्रभु प्रभु ये कौन है? ये आपको देखकर इसे चला क्यों रहा है? हाँ प्रभु। यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें दंड न दे। तेरा नाम क्या है? सेना, मुझे अधोगुण में ना भेजे, परंतु उस सूरों के झुंड में भेज दे। हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। प्रभु, प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कितने बड़े काम तेरी जिंदगी में किए। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु, प्रभु ये भीड़ पिछले 3 दिन से यहाँ पर है और आपसे परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, आज हमने अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को होते हुए देखा। आप धन्य हैं प्रभु। परंतु ये भीड़, प्रभु, ये पिछले 3 दिन से आपके पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में ये लोग और जानना चाहते हैं प्रभु। सुनो, एक बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज ऐसा था जो मार्ग के किनारे के ऊपर गिरा और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ बीज ऐसा था जो पथरीली जमीन के ऊपर गिरा और अपने आप में गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग तो गया और जब धूप पड़ी तो वो सूख गया। कुछ बीज ऐसा था जो झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ में बढ़कर उसको दबा दिया। और कुछ बीज ऐसा भी था जो अच्छी भूमि के ऊपर गिरा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेके आया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसा दृष्टांत है? ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सा समझता है? ये तो हमें समझ नहीं है। ये किस फल की बात? 30 के बाद 60 गुना 100 गुना फल आता है, समझ नहीं आया। ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसे फल की बात? पता नहीं ये कौन सा दृष्टांत है जो हमें समझ ही नहीं आया। प्रभु, इस भीड़ को हमारे पीछे पीछे चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं और सांझ का समय भी हो रहा है। आप इनको आज्ञा दें ताकि ये पास के नगर में जाकर अपने लिए कुछ भोजन पदार्थ खरीद सके प्रभु। पर पतरस, इनका वहां जाना जरूरी नहीं है, तुम ही कुछ इनको खाने के लिए दे दो। परंतु प्रभु, हमारे पास यहाँ पर केवल 2 मछलियां और 5 रोटियां ही हैं। इतने से भोजन से इतने लोगों को हम कैसे खिलाएंगे? चिंता मत करो, विश्वास रखो, जो कुछ है तुम्हारे पास उसको मेरे पास यहाँ ले। अभी लेकर आता हूँ प्रभु। चलो याकूब। प्रभु, केवल यही है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप महान हैं। एक और चमत्कार, ये तो चमत्कार है। प्रभु आप महान हैं। प्रभु आप महान हैं। तुम सब पंक्तियों में बैठ जाओ और जाओ इन सब में इन रोटियों को बांट दो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु की महिमा हो। इन्हें मछलियां दे। हाँ, ये भी लो। कोई भी भूखा नहीं रहेगा।
और इसी प्रकार यीशु मसीह आगे बढ़ते गए। जहां भी अंधकार था वहां उनका प्रकाश पहुंच गया। जहां लोग दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए थे वहां उनकी आवाज ने आजादी का ऐलान कर दिया। एक शब्द और बेड़ियां टूट गई। एक स्पर्श और जीवन बदल गए। चीखती हुई आत्माएं उनके सामने टिक न सकी क्योंकि अधिकार उनके पास था। लोग हैरान थे क्योंकि उनकी शिक्षा में बल था और उनके नाम में छुटकारा। मेरा इकलौता बेटा, बेटा, तो मेरा इकलौता बेटा है प्रभु, मेरे बच्चे को बचा बेटा, प्रभु मेरा बेटा, मेरे बच्चे को बचा इस बेचारी विधवा का एक ही बेटा, आज वो भी चल बसा। अब इसका कौन सहारा होगा? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। व्यवस्था के अनुसार जो वस्तुएं हमारे अंदर जाती हैं वही हमें अशुद्ध करती हैं और हमें अपनी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अशुद्ध ना हो जाएं। सही कहा रब्बी ने। हमें व्यवस्था का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बहन, ये वही व्यक्ति है जिसने एक व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा निकाली है और जैसे दुष्टात्मा निकाली वो गूंगा, जन्म से गूंगा बोलने लगा। हाँ, हाँ, ये वही है दाऊद की संतान। इन्होंने जन्म से गूंगे और जन्म के पहले किया है। ये दाऊद की संतान, ये कोई दाऊद की संतान नहीं है। ये तो दुष्ट आत्मा को बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है।
ये कोई दाऊद की संतान नहीं है। सुनो, जिस किसी राज्य में यदि फूट पड़ जाए तो वो उजड़ जाता है, और यदि किसी घराने में या किसी नगर में फूट पड़ जाए वो कैसे बना रहेगा? और यदि शैतान ही शैतान को निकालेगा तो वो तो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते थे? इसलिए वही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो ये बात समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसको लूट सकता है, जबकि पहले वो उसको बांधे ना, तभी वो उसके घर को लूट पाता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में बोली गई बात क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मेरे विषय में कुछ भी गलत बोले वो क्षमा किया जाएगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बोलेगी एक भी बात क्षमा ना की जाएगी। उसका अपराध ना तो लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि तुम पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को भी निकम्मा कहो और उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो कुछ तुम्हारे मन में भरा है वही बाहर आता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातें बाहर निकालता है, और वैसा ही बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। रवि, आप लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? आप उनसे सीधे सीधे बातें भी बोल सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों बोलते हैं रवि? क्योंकि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास बढ़कर बहुत हो जाए, पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी ठीक बैठती है कि तुम कानों से तो सुनोगे और समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो चुका है और उनके कानों को ऊंचा सुनता है, और उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उनको चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्योंकि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मियों ने यह चाहा था कि वो ये बातें सुने पर वे ना सुन पाए, इन्हें देखें पर वे ना देख सके। उस दिन प्रभु भीड़ को किसी दृष्टांत के बारे में बता रहे थे। वह कौन सा दृष्टांत था? प्रभु, उस दिन आप भीड़ के साथ एक दृष्टांत के बारे में बात कर रहे थे, वो जंगली बीज वाला दृष्टांत को समझ नहीं पाए थे। हम भी इसके बारे में समझना चाहते हैं। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया है वह शैतान है। जो कटनी है वो इस जगत का अंत है। काटने वाले स्वर्गदूत, और जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को
इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुनिए। पिता का घर कोई बाजार नहीं है। इसमें से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना की आवाज आनी चाहिए। इसे धंधा बना के रख दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मेरे पिता के घर में यह क्या हो रहा है? इन लोगों ने इस मंदिर को चाकुओं की खोप बनाकर रख दिया है। तू ये सब किस अधिकार से कह रहा है? ये अधिकार तेरे को किसने दिया? ये मंदिर को ढा दो, मैं इसको फिर से 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और तू कहता है इसे 3 दिन में बना देगा? तो क्या इसको हमसे भी तू खुद को ऊंचा समझता है? बहुत ही निर्बुद्धि लोगों को। हे रब्बी, भीड़ को कहिए शांत रहे, ज्यादा शोर मत मचाए। मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।
तुम कौन हो? ये वही है, यीशु का चेला। रात के अंधेरे में जो मेहमान आते हैं, या तो वो चोर होते हैं या फिर वो जो अपना ईमान बेचने आए हो। तुम कौन हो? मैं यहूदा हूँ, यहूदा इस्करियोती, यीशु का चेला। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस बात? मैं यीशु को आपके हाथों में सौंप सकता हूँ। पर तू तो उसका चेला है, तू ऐसा क्यों करेगा? वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मजबूर। अगर मैं यीशु को तुम्हारे हाथ में सौंप दूं, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? 30 चांदी की मोहरें, क्या ये काफी रहेंगी? चांदी की मोहरें, 30 चांदी की मोहरें। हाँ। और उस सही समय और सही जगह के बारे में हमें कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मुझे पता है कि वो अकेला कब होता है। अपनी प्रार्थना के समय वो अकेला होता है। मैं उसे पकड़वा सकता हूँ। पर रात के अंधेरे में हम उसे पहचानेंगे कैसे? जिसे मैं चूमूंगा, तुम समझ जाना, वह यीशु है। वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। एक चुंबन से मौत का सौदा, बेहतरीन। यहूदा, इतिहास तुम्हें हमेशा याद रखेगा। ये तो वही बात हुई, जिस थाली में खाया उसी में छेद। इसकी चिंता तुम मत करो, उसका फल मैं खुद भोग लूंगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।